हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। सो गाइस, जो हम सीरीज चला रहे हैं आपकी यहाँ पे बैक टू बैक डेली लेक्चर्स की रिगार्डिंग कांस्टेबल कोर्स। गाइस, वी आर मेकिंग श्योर जितने टॉपिक्स हो सके, जितने क्वेश्चंस आपके साथ हो सके, वी विल कवर। आज यू विल क्रॉस द 200 मार्क ऑल्सो। सो आप देख लीजिए कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। सो बिफोर वी मूव अहेड, आई विल जस्ट मेक अ क्विक अनाउंसमेंट। आई नो आप में से कुछ कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि अरे मैम पहले का टाइम निकाल देती है इसमें एड्स वगैरह में। दीज आर नॉट एड्स गाइस, इट्स जस्ट हमें क्वेरीज आती हैं, हम उस क्वेरीज का जवाब दे रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर ऐड आ रही होती तो फिर वो पीपीटी के साथ वो पॉपअप हो रहा होता सारे आपके जो ये भी कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इट्स जस्ट वी गेट कॉन्स्टेंट क्वेरी। सो थ्रू दिस मीडियम, थ्रू द मीडियम ऑफ यूट्यूब, सोशल मीडिया जो भी है, वी आर जस्ट क्लियरिंग सर्टन डाउट्स, नथिंग मोर। 5 फुल लेंथ हमारी जो टेस्ट सीरीज है फॉर कांस्टेबल, वी हैव लॉन्च दैट। सिर्फ 5 फुल लेंथ है, प्लस अलग से भी इफ यू वांट वी कैन यू कैन हैव द टेस्ट सीरीज। गाइस, हमारा जो विंटर बैचेस हैं रिगार्डिंग ऑफलाइन कोर्सेज, वी हैव स्टार्टेड विद दैट। हमारा जो कैनाल रोड सेंटर है वो एक्सक्लूसिवली उसके साथ डील करता है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स। ठीक है, तो ऑल्सो जितने भी अब कोर्स है, वी नो जो अभी अनाउंसमेंट की थी चीफ सेक्रेटरी ने रिगार्डिंग सर्टन पोस्ट के रिलेटेड कि ऑलमोस्ट 3000 पोस्ट से ज़्यादा कवर करना है इसके रिलेटेड, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मे बी NTI JKPSI के रिलेटेड देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे आपको मिल जाए इसमें। ठीक है, तो अब हम पोस्ट का अनाउंसमेंट हो जाए। अब जितनी भी है, कितनी है, ये बात की बात है। दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम प्रिपेयरिंग। ठीक है, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज आर ऑल अपलोडेड। ओके, ऑल अपलोडेड, ऑल फ्रेशली अपलोडेड विद PDFs, विद नोट्स, एवरीथिंग। एंड हमारे उसमें वीकली टेस्ट भी साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। सो ये था JKPSI की हमारा कंप्लीट कोर्स है, उसकी रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी है। ये मैंने आपको बताया था कांस्टेबल की वी आर डूइंग 2 टेस्ट सीरीज। JKPSI की इनफैक्ट हमने सेपरेट टेस्ट सीरीज भी निकाली है, बहुत डिटेल्ड में है। यू कैन हैव अ लुक, 31 सेक्शन एंड 5 फुल लेंथ ऑल्सो। ठीक है, सो उसको अपने तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। डोंट वेट कि जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी उसके बाद ही फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। जस्ट कीप ऑन प्रिपेयरिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारे लेक्चर्स हैं। गाइज, जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट ऑल्सो, हमारे लाइव मैराथन सेशन भी इस हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। सब हमारी जो जितनी भी फैकल्टी आप ऑन अ डेली बेसिस देख रहे हैं, वी विल बी डीलिंग प्रॉपर जो मैराथन क्वेश्चंस है आपके साथ उसके रिलेटेड। चलिए मेरे को बताइए एट द एंड ऑफ द लेक्चर योर टोटल स्कोर। The 73rd Constitutional Amendment provides constitutional status to Panchayat Municipality right to education, National Education, National Commission for Women. Okay, इसमें गाइज क्या है आपका इम्पोर्टेंट नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। मैं बता देती हूँ पहले, इसमें पंचायत इज योर करेक्ट आंसर। ये आ जाता है म्यूनसिपैलिटी का आपका 74th अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट हुई थी 1992 में। एक तो ईयर भी इंपॉर्टेंट है आपका। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो आपका टॉपिक है उसमें ये भी कवर हो सकता है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी का यही एक थर्ड पहिया आपका है जो ऐड हुआ था 1992 में, जिसकी इलेक्शंस में वेटिंग। इनफैक्ट 2 दिन पुरानी न्यूज थी कि LG ने कहा है कि जैसे ही विंटर, हार्श विंटर कम हो जाएगा, कंडीशन थोड़ी बेटर हो जाएगी, पंचायत इलेक्शन कराने हैं। सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स माइंड कि अभी तो कौन सी इलेक्शन, एंड एक्चुअली ड्यू था हमारे असेंबली इलेक्शन से पहले ही, उससे पहले ही ये ड्यू थे हमारे इलेक्शन। तो ये इसका जरूरी है। पंचायत म्यूनसिपैलिटी इज योर 74th अमेंडमेंट। ओके, 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद लैंग्वेजेस, शेड्यूल एरियाज, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत। अब मैंने आपको पहले ही बताया जो शेड्यूल्स रहते हैं हमारे, कितने शेड्यूल्स है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसमें 11th शेड्यूल बात करता है पंचायत का, 12th बात करता है आपका म्यूनसिपैलिटी का। इसमें लिखा हुआ है कि पंचायत के अंडर कौन कौन सी चीजें आ जाती है, जैसे आपका पब्लिक हेल्थ आ गया, सैनिटेशन आ गया, बरियल ग्राउंड वगैरह आ गया। अब रूरल एरियाज है तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन रहता है, रूरल पावर्टी स्कीम्स रहती हैं। ओके, सो देयर आर मेनी थिंग्स जो रूरल उसके रहता है। आपका ट्रांसपोर्टेशन का है, एजुकेशन का है, प्राइमरी एजुकेशन। ओके, सो ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। बेसिक याद रखना पड़ता है, ये बेसिक चीजें हैं। 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, ये सब चीजें। द म्यूनसिपैलिटी इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। अब ये बड़ा जेनरिक क्वेश्चन है क्योंकि ये वाला जो लॉजिक है ये आपका पंचायत में भी सेम चलेगा। 5, 4, 6, 3, इसमें योर करेक्ट आंसर इज 5 years। पंचायत भी आपकी 5 साल की रहती है, म्यूनसिपैलिटी भी आपकी 5 साल का इसमें टेन्योर रहता है।
हु कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर म्युनिसिपैलिटीज इन इंडिया? अब ये इंपॉर्टेंट है, अब हम तब से पढ़ रहे हैं आपका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ये है वो है। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आपका स्टेट कमीशन भी रहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी आपका ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपका जो लोकसभा इलेक्शन है, आपकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन है, जैसे अभी हमारा JNK में हुआ यूटी का, सो उसके रिलेटेड भी आपका जो इलेक्शन थे तो यही करवा रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। म्युनिसिपैलिटी और पंचायत का आपका कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, नॉट इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? नाउ आपने पैटर्न देखा होगा, जो फर्स्ट कैबिनेट के रिलेटेड मिनिस्टर्स है, मैंने आपको डिफेंस का पूछा है, एग्रीकल्चर का पूछा है, मैंने आपको हेल्थ का भी शायद पूछा है, अब लॉ मिनिस्टर का भी आपको पता होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, अमृता प्रीतम। गाइज ये वेरी इजी आंसर है, very famous Mr. BR Ambedkar, not even surprising of course, he was one of the architect of our constitution, father of Indian constitution भी बोला जाता है। He was a law minister, yes, but in 1951 he resigned also, कुछ उनको differences आ गए थे with the government, so इन्हें resign भी किया था, but still he was the first हमारा independent India के law minister। 86 constitutional amendment of the constitution deals with, अब direct 86 amendment का पूछा है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। राइट टू एजुकेशन आपका 86 अमेंडमेंट कौन सा ईयर? 2002। कौन से आर्टिकल नंबर? आर्टिकल 21A। कौन सी एज ग्रुप आ जाती है आपके? 6 to 14। सी 1 2 3 4 4 फैक्ट्स आ गए आपके इसमें, 4 क्वेश्चंस यही बैठे बैठे बन गए। अमेंडमेंट नंबर, ईयर, कौन से आर्टिकल में ऐड हुआ और कौन सी एज ग्रुप है यहाँ पे जो हमने राइट टू एजुकेशन की फोकस की है, वो सब। सो ऐसे क्विक चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। नाउ अपॉइंट लिखा है, डोंट थिंक अरे प्राइम मिनिस्टर को तो हमने चूज किया, अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा स्पीकर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो प्राइम मिनिस्टर इवेंचुअली क्या रहता है, ये आपका राज्यसभा एमपी या लोकसभा एमपी। नाउ लेट्स जस्ट टेक इट एज लोकसभा एमपी, क्योंकि अभी हमारा वही है। एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन जीती, मेजॉरिटी पार्टी है, प्रेसिडेंट उसको बोलता है मेजॉरिटी पार्टी को कि आइए जी फॉर्म द गवर्नमेंट। मेजॉरिटी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने में डिसाइड करते हैं कि ही और शी विल बी अ लीडर फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जब वो पार्टी अनाउंस करती है तो प्रेसिडेंट बोलता है ठीक है, इफ यू आर द लीडर तो आइए सर फॉर्म द गवर्नमेंट। सो अपॉइंटमेंट उन्हीं को दी जाती है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स कल को जब आप देखते हैं ओथ सेरेमनी भी हमने देखी हुई है इस साल की, कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबको ओथ दे रहे थे, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू ऑल आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको। सो ये भी याद रखना है कि ओथ भी कौन देता है। द हाई कोर्ट जज रिटायर्स बाय द एज ऑफ, सुप्रीम कोर्ट जज है 65, हाई कोर्ट जज क्या है 62, 60, 65, 70, 62, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जज है आपका 65, ओके। The Constitution of India was adopted on 26 January 1950, 26 December 1949, 28 January 1950, 26 November 1949। 1949 ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस दिन अडॉप्ट हुआ था। ऑफ कोर्स हम इस दिन को आज के टाइम पे क्या वैसे आने वाला है अब ये दिन, सो यू शुड बी नोइंग कि संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे, मैंने बार बार सवाल पूछा एंड बी वेरी ऑनेस्ट, ये जब भी कुछ ऐसा सवाल होगा पॉलिटी की ओरिएंटेड पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? जस्टिस बेला रवि, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस लीला सेठ या जस्टिस फातिमा बीवी, ओके। देखिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज बड़ी बार हमें वी नो कि इसमें सवाल पूछे गए हैं या बहुत रेयर है फर्स्ट फीमेल। आज का टाइम पे जब हम सुप्रीम कोर्ट जजेस देखते हैं बहुत कम हमने देखा है फीमेल जजेस हो, ठीक है। इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है जस्टिस फातिमा बीवी, ओके। जस्टिस फातिमा बीवी जो आपकी फर्स्ट जज थी, इंडियन जज जो सुप्रीम कोर्ट की पहली जज थी, 1989 में शी वॉज अपॉइंटेड, ठीक है। इमेजिन उनका स्ट्रगल कितना रहा होगा उस टाइम पे, वहां पे कैसे कितना उन्हें झेला होगा, अपनी प्रैक्टिस की होगी। देन
अपनी कम्युनिटी ओरिएंटेड भी, बिकॉज शी वॉज अ मुस्लिम, तो फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जज ऑल्सो, तो बहुत सारी चीज़ इसमें देख ली एंड कमेंडेबल अचीवमेंट, रियली रियली कमेंडेबल अचीवमेंट एंड एक्चुअली शी इज़ वन ऑफ द रोल मॉडल्स पूरा लीगल फ्रेटर्निटी के लिए। ठीक है, सो ये आ जाता है आपका यहाँ पे क्वेश्चंस गाइस, 200 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आपका इसके इंडियन पॉलिटी, अगर हम मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ उसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस है आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्लस जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसके रिगार्डिंग वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। जॉइन अस हमारे लाइव सेशन में, अपना स्कोर इंप्रूव करिए, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कुछ दिन रह गए हैं, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग, बहुत हेल्प करेगा आपको ये सीरीज। ठीक है गाइज, इट वाज नाइस मीटिंग यू, और लेक्चर सीरीज में मिलते रहेंगे, अभी लाइव सेशन पे भी इस हफ्ते मिलेंगे, मैं आपके साथ लाइव सेशन फ्राइडे को करूंगी, उससे पहले शोएब सर एंड यशोदा मैम भी करेंगे आपके साथ। ठीक है, चलिए गाइज, सी यू देन, बाय बाय।